हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसका नेचर और उसका स्कोप। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल अभी बहुत छोटा है, तो ऐसे में बहुत बेहतर होगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप BLLB, 5 ईयर लॉ और BA जैसे कोई भी कोर्सेज कर रहे हो और आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, कंप्यूटर के बेसिक, रिटन स्टेटमेंट, इंग्लिश वगैरह के जो रिटन पोर्शन होता है, रिटन स्टेटमेंट एक एग्जाम्पल था, इस तरह के टॉपिक्स पर अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप अपने टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स पे लिख दो, मैं उस पर वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूंगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो ऐसे में आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। प्लस मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, फ्री में बस लाइक कर सकते हो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी मैं टॉपिक को समझाते समय जो मैं बोल रहा हूँ वो सब आपके सामने लिख के भी आता रहेगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। साथ ही साथ अगर हो सकेगा तो मैं कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस भी बीच बीच में डाल दिया करूँगा, जिससे आपको जो है चीज़ को समझने में और उसको याद रखने में ज़्यादा आसानी हो। तो शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। सबसे पहले हम जो है पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्टरी बहुत ही बेसिक मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो टर्म है पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किए गए हैं। पॉलिश जो कि वर्ड था और वो वर्ड का मीनिंग होता था ग्रीक सिटी स्टेट। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आंसर में आप लिखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल, ये जो टर्म है वो डिराइव किए गए हैं ग्रीक वर्ड पॉलिश से, जिसका कि एशियन टाइम में मतलब होता था ग्रीक सिटी स्टेट। ग्रीक मतलब कि ग्रीक का समय, एक टाइम पीरियड है ये। उस समय के सिटी स्टेट को डिनोट करने के लिए पोलिस शब्द का यूज़ किया जाता था, एच नहीं है उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस आपको अपने आंसर में पॉसिबली लिखनी ही लिखनी है। छोटी डेफिनेशंस हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और साथ ही साथ जिसकी ये डेफिनेशन है उसका नाम भी आप लिखोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पहली डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद स्टेट, जो कि गार्नर ने दी थी। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसका मतलब यही कि जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है वो शुरू और ख़त्म स्टेट से ही होता है। मतलब कि स्टेट जो होता है, यानी कि एक तरीके से आप समझ लो, अभी के लिए समझ लो एक कंट्री। वैसे एक्चुअल स्टेट का मीनिंग यहाँ पे पॉलिटिकल बॉडी से है, बट आप बेसिक समझ सकते हो कि कंट्री। तो मतलब कि एक कंट्री के अराउंड ही पॉलिटिकल साइंस के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस में, वो कहीं ना कहीं एक स्टेट, एक पॉलिटिकल बॉडी या फिर कहें कंट्री के अराउंड ही रिवॉल्व करते रहते हैं। ये गार्नर की डेफिनेशन से वो कहना चाहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट। ये स्टीफन लिकॉक की है। ये भी डेफिनेशन एकदम सिंपल ही है कि भाई किसी भी स्टेट में, पॉलिटिकल बॉडी में कोई ना कोई गवर्नमेंट होती है जो कि वहाँ की सोसाइटी को मैनेज करने के लिए चाहिए होती है। और पॉलिटिकल साइंस उस गवर्नमेंट, उसकी फंक्शनिंग वगैरह वगैरह हर चीज़ से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इतना सिंपल है। तीसरी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो आप? पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। है ना, मतलब कि जो पावर होती है, यानी कि बेसिकली वो गवर्नमेंट को ही कह रहे हैं एक तरीके से। जो गवर्नमेंट के पास पावर होती है किसी पॉलिटिकल बॉडी में, उसको किस तरीके से शेप किया जाता है, उसको फिर किस तरीके से शेयर किया जाता है, इसी की स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ये हार्शवेल ने कहा था। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन बहुत छोटी हैं और टू द पॉइंट है, आप इनको एग्जाम में लिख सकते हो। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरत है। ये किसी सोशोलॉजिस्ट के, ये किसी थिंकर की नहीं है, पर ये आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत मदद करेगी कि आखिर पॉलिटिकल साइंस है क्या। तो ये रही वो डेफिनेशन। इन जर्नल द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, विच मीन्स द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड बिहेवियर इज नोन एज पॉलिटिकल साइंस। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में लिखा है कि वो ब्रांच ऑफ नॉलेज जो कि डील करती है स्टेट की स्टडी से और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की स्टडी से, जिसका मतलब हुआ कि साइंटिफिक एनालिसिस, पॉलिटिकल एक्टिविटी और बिहेवियर, उसी को कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। यानी कि अगर आप स्टेट और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की स्टडी कर रहे हो, उसका एक तरीके से ये मतलब होता है कि आप साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हो। याद रखना, साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हो पॉलिटिकल एक्टिविटी और पॉलिटिकल बिहेवियर की, जो कि उस पॉलिटिकल बॉडी या स्टेट में हो रही है, और इसी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ये डेफिनेशन किसी थिंकर की नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत मदद करेगी। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस आप पॉइंट वाइज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप इसके अंदर थोड़ा एक्सप्लेनेशन अपने से ऐड कर सकते हो, बहुत ही आसान है ये वाला टॉपिक भी। तो पॉलिटिकल साइंस सबसे ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डैश, किस किस चीज़ों की स्टडी से पॉलिटिकल साइंस डील करता है। पहला, स्टेट और गवर्नमेंट। अब जो आप स्टेट एंड गवर्नमेंट से बेसिक नॉलेज रखते हो अभी के लिए आप वही समझो, स्टेट एंड गवर्नमेंट। दूसरे पे एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशन, किसी भी स्टेट के अंदर जो है आपको तरह तरह के एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन मिल जाते हैं, उनकी स्टडी से भी पॉलिटिकल साइंस डील करता है। तीसरा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़, तरह तरह के नेशनल इश्यूज़ होते रहते हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन बहुत चल रहा था, और इंटरनेशनल इश्यूज़ भी होते रहते हैं। अभी कोरोना वायरस का इंटरनेशनल की भाई कौन सा देश, चाइना जिम्मेदार है कि नहीं, ये वो फलाना ढिमका, तरह तरह के इंटरनेशनल इश्यूज़, इन सब की स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही आती है। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझको लगता है हमेशा कि भाई इसमें मतलब बहुत सार है पॉलिटिकल साइंस का, कि किसी भी स्टेट की पास्ट, प्रेजेंट और साथ ही साथ फ्यूचर डेवलपमेंट, तीनों चीज़ों की स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ये बहुत ही प्यारी मतलब स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में अगर आप इसे लिखोगे तो बहुत ही प्यारा हो जाएगा आपका आंसर। जो पांचवा पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। भाई कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, या फिर कह सकते हो एक तरीके से गवर्नमेंट की स्टडी, बट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर थोड़ा सा मतलब कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करता हुआ लगता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर अगर किसी देश में जो गवर्नमेंट का फॉर्म है पार्लियामेंट्री है, कहीं पे कोई और प्रेसिडेंशियल है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर हर जगह अलग हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर स्पेसिफिकली उस चीज़ को डिनोट करता है, जो कि अगेन बहुत ही ईजी सा पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विद द स्टेट। इसका मतलब ये कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है, आप हो गए, मैं हो गए, एक स्टेट के साथ, एक पॉलिटिकल बॉडी के साथ, एक गवर्नमेंट के साथ, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से इफेक्ट होकर के, लॉज की वजह से इफेक्ट होकर के किस तरीके से एडजस्टमेंट करता है अपनी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट का यही मतलब है। फिर अगला पॉइंट है पॉलिटिकल डायनामिक्स। इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन, मतलब अगर आप समझ गए पॉलिटिकल डायनामिक्स से तो भाई क्या ही कहने, बट अगर आप नहीं समझे तो थोड़ा फर्दर आगे हम लेक्चर्स करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पॉलिटिकल डायनामिक्स से यहाँ डिनोट होने क्या वाला है। और एक और पॉइंट है वो है इंटरनेशनल रिलेशन, लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कुछ हद तक इंटरनेशनल इशूज़ के अंदर ही आता है, बट अगेन ये कुछ नए वर्ड्स है, थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक है। इंटरनेशनल रिलेशन, लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं देशों के बीच, जैसे इंडिया चाइना में अभी बवाल हुआ जिसकी वजह से ऐप्स बैन हो गए, पबजी बैन हो गया, और इंटरनेशनल लॉज जो होते हैं उनसे भी आए दिन जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है समुद्र सीमा को लेकर के। अभी मैं हाल ही में पढ़ रहा था तो मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है समुद्र सीमा किसी देश की कहाँ तक है, आपकी कहाँ तक है, इसको लेकर भी अक्सर बवाल जो है वो होते रहते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यूएनओ की बात हो रही है, और भी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं की बात हो रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में लिख सकते हो, उनको थोड़ा बहुत आप एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, फिर अगला जो हमारा टॉपिक है कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। और नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला पॉइंट यही है कि इट इज़ अ सोशल साइंस, दिस मीन्स दैट इट इज़ कंसर्न्ड विद द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर सोसाइटी। सिंपल है, ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो सोशल साइंस है, इस वजह से ये कंसर्न्ड है ह्यूमन बींग्स और उनकी सोसाइटी के बीच होने वाली रिलेशन से। ठीक है, कंसर्न्ड विद रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर सोसाइटी। अगला पॉइंट है पॉलिटिक्स, क्योंकि हमने अब मतलब कि अगर स्कोप में देखें तो पॉलिटिक्स भी और पॉलिटिकल एक्टिविटी भी, पॉलिटिकल बिहेवियर, सब कुछ जो है पॉलिटिकल साइंस की स्टडी के अंदर आता है। तो इस वजह से अगला पॉइंट जो है हमारा वो है पॉलिटिक्स इज़ नॉट ओनली अ मेयर इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो मैकेनिज्म फॉर अचीविंग सोसाइटल गोल्स। ये भी आप नेचर में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो केवल एक मेयर इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस ही नहीं है कि जिससे किसी स्टेट या पॉलिटिकल बॉडी को जो गवर्न किया जाए, बल्कि एक मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से सोसाइटल गोल्स, तरह तरह के जो हम सोसाइटी में चेंजेस चाहते हैं, वो भी पॉलिटिक्स की वजह से कहीं काफ़ी हद तक मुमकिन हो पाते हैं। पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं सोसाइटल गोल्स को कंप्लीट करने में मदद करती ही है।
अगला जो पॉइंट है हमारा वो है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने दिया यूएनओ एक एग्जांपल, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, कई तरीके के पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं जो कि आप पॉलिटिकल साइंस में आगे चल कर के पढ़ोगे, और पॉलिटिकल फंक्शन में तो आपको आइडिया होगा ही कि तरह तरह के जो गवर्नमेंट फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्ट द लॉ, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू द पब्लिक वगैरह वगैरह, तो इसकी भी स्टडी इस चीज़ में पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में इंक्लूडेड होती है। फिर अगला पॉइंट है, पब्लिक पॉलिटी, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सेट्रा ऑल आर स्टडीड इनटू अंडर पॉलिटिकल साइंस। जितने भी पब्लिक पॉलिटी है, पब्लिक के मैटर्स वगैरह होते हैं, जितने भी पब्लिक इशूज़ होते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स तो भाई आप आए दिन न्यूज़ में देखते हो, इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया चाइना है ना, एक्सेट्रा ऑल आर स्टडीज अंडर पॉलिटिकल साइंस। इट ऑल्सो स्टडीज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाय एग्जामिनिंग द पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ वेरियस कंट्रीज और स्टेट। हाँ, जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल साइंस की मदद से ही हम जो है पॉलिटिकल कंडीशन और पॉलिटिक्स अलग अलग देशों की कंपेयर कर पाते हैं। इसमें आप इसको समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि इंडिया कंपैरिजन हमेशा जो अमेरिका से किया जाता है कि वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस और पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है। इससे क्या होता है कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए काफ़ी आसान हो जाता है पॉलिटिकल साइंस की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी से, कि हमें कहाँ कहाँ कमी है और कहाँ कहाँ काम करना बाकी है, ताकि हम अमेरिका जैसा एक डेवलप्ड देश बन सके। तो इसमें भी काफ़ी हद तक जो है पॉलिटिकल साइंस हमें मदद प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट में कर सकते हो क्वेश्चन, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो आपका डाउट क्लियर हो जाए। बाकी आप रिवाइंड करके लेक्चर भी देख सकते हो। और फिर आखिरी में फिर से कहूँगा कि आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट होता है तो अभी तो हम बेसिक पे चल रहे, तो आप एकदम आगे का मत पूछ लेना, ठीक है। पर बेसिक्स में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में जो सोशोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर का बेसिक्स, इंग्लिश का जो रिटिंग थिंग्स होती है, और भी कुछ बेसिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखो, उस पर 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी। अगर कमेंट में ही मैं मतलब आपको एक्सप्लेन कर सकूँगा कि भाई आपका डाउट का क्या सोल्यूशन है, तो मैं आपको वहीं पर कर दूँगा। बाकी वीडियो 14-15 मिनट की तो हो ही गई होगी। तो बस यार वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।